न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैजान अशरफ। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुरजापुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने शख्सियत और एक्स बीएसएफ जवानों, यानी कहा जाए कि देश के सरहदों पर काम करने वाले एक युवा। इस वक्त कांग्रेस उत्तर दिनाजपुर ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी का जो है अपॉइंट किया है। हम सबसे पहले सर आपको मुबारकबाद देते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से सर, और हमारे साथ बातचीत करने के सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कई सवाल है सर। सबसे पहले तो जिस तरीके से आपको पार्टी ने चुना है, पार्टी ने आपको अपॉइंट किया है इस ओहदे के लिए सर, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? तो सबसे पहले मैं न्यूज टुडे इंडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमसे बात करने के लिए आए। तो पार्टी ने मुझे जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया है यूथ कांग्रेस का। तो यूथ कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने युवाओं को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन किया है, और अभी से नहीं, राजीव गांधी जी के वक्त से बहुत वेलफेयर का काम किया है, एजुकेशन पे काम किया है। आज जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट देखते हैं ये यूथ कांग्रेस का ही आंदोलन का देन है। ये एक मास ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उसी के आइडियोलॉजी पे चल के जो वर्किंग स्ट्रक्चर है उसी पे ही काम करूंगा। कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी दी है आपने उसको कांग्रेस के आइडियोलॉजी पर चलकर निभाने की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा सर कि उत्तर दिनाजपुर जो है कांग्रेस के एक तरह से कहा जाए गढ़ रहा है, और एक वक्त था कांग्रेस का यहाँ गढ़ माना जाता था। आज वो कांग्रेस उत्तर दिनाजपुर में नजर नहीं आ रही सर। इसको आप किस तरीके से व्याख्या करेंगे? देखिए, एक लंबे टाइम तक यहाँ पे कांग्रेस रही। प्रियोदास मुंशी से के बाद कांग्रेस का यहाँ पे रिवाइवल हुआ। प्रियोदास मुंशी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे एक टाइम। तो उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि कांग्रेस की मिट्टी बनाई पहले भी थी, पर उन्होंने रिवाइवल किया। लेकिन ममता बनर्जी के सरकार में आने के बाद कांग्रेस के साथ जो छल हुआ, इलेक्शन कांग्रेस अलायंस में लड़ी थी टीएमसी के साथ, लेकिन सरकार में सत्ता में आने के बाद उसने कांग्रेस के साथ धोखा करके कांग्रेस के ही लीडर को लेकर सरकार बनाने लगी। तो ये डाउनफॉल कह रहे हैं। एक टाइम मिट्टी थी यहां की कांग्रेस। भाई जो पावर में है और जिसने धोखा दिया अपने अलायंस पार्टनर को, ये तो वाजिब है। तो उस टाइम पैसा देके, धमका के, पुलिस का यूज करके जिला परिषद से लेकर एमएलए तक को पार्टी में ज्वाइन कर लिया गया। एग्जाम्पल हमारे गुलाम रब्बानी साहब हैं और भी लोग हैं। तो कांग्रेस एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है और आने वाले वक्त में ये फिर से लीडर्स और लीडरशिप स्टैब्लिश कर रही है और करेगी, और जो मिट्टी थी कह रही हैं वो फिर से रहेगी। देखिए, देश का बागडोर युवाओं के हाथ में है और इंडिया सबसे यंगेस्ट नेशन है पूरी दुनिया में। आप अगर यूथ कांग्रेस के इतिहास उठा के देखिएगा तो यूथ कांग्रेस में इतना बड़ा आंदोलन किया है जिसके नतीजे आज हमें आईआईएम, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट मिले हैं। अब अगर आप उत्तर दिनाजपुर के बारे में आप कहेंगे कि युवाओं के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो वो है बेरोजगारी और तालीम नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, ये दो प्रॉब्लम मुझे दिखते हैं, और ये दोनों चीजें ना होने की वजह से आजकल कुछ टाइम से
एक बड़ा फितना यहाँ पे शुरू हो गया है नशे का। हमारे जो युवा है वो दिन ब दिन नशे के चपेट में आते जाते हैं। तो ये नशा कौन सप्लाई करता है, किसके संरक्षण में ये सब हो रहा है? देखिए ट्रेंड आप खुद ही मीडिया वाले हैं और आप लोग खुद ही रिपोर्ट भी करते होंगे, दिन ब दिन युवा नशे के चपेट में जा रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस इसको भी लेकर एक मुद्दा बनाएगी और इसको भी लेके मैदान में उतरेगी। अगर हमारे युवा एजुकेटेड ना हो, उसका स्टेट ऑफ माइंड ठीक ना हो, तो हमारा मुस्तकबिल भी ठीक नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे यही दिखते हैं, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और जो नशे का मुद्दा है इसको भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो इन फ्यूचर इसको भी लेके मैदान में उतरेंगे।